अब लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि चीनी ऐसे क्यों कर रहे हैं। जब बिलावल जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान को एतमाद साजी के इकदाम के तौर पर मखसूस अफराद भारत के हवाले करने पर कोई एतराज नहीं है, ताहम उसके लिए नई दिल्ली को इस अमल में ताउन पर आमादगी जाहिर करना होगी। किसकी तरफ उन्होंने इशारा किया? उन्होंने इशारा किया आपके हाफिज भाई साहब के तरफ, उन्होंने इशारा किया मौलाना मसूद की तरफ। हम पाकिस्तानी शरिस्तन नीयतन एक ठरकी कौम है। तो क्या अब भारत भी पाकिस्तान से ऐसे ही बंदे ले लेकर जाएगा? जबकि पाकिस्तान की रियासत हमेशा डिनाइल में रही और हमेशा ये कहती रही कि हमारे यहां से कभी भी कोई दहशतगर्दी भारत के अंदर प्लान नहीं हुई और यहां से कोई दहशतगर्दी नहीं की गई। अजीब सूरत हाल है, मेरी समझ से बाहर है कि ये व्हाइट हाउस में किस किस्म के मुआहदे हुए हैं या किस किस्म की बातचीत हुई है या क्या कुछ वहां पे कमिटमेंट की गई है। ये आने वाले वक्त में और क्लैरिटी आ जाएगी। हम एक कमजोर मुल्क है और भारत बहुत ताकतवर मुल्क है। हम पाकिस्तानियों के अंदर खास तौर पे औरत को देख के, औरत के बारे में कहते हैं कि सिर्फ नफ्स चलनी चाहिए, हमारा वो कुलिया है। आपके हैं जो जा रहे थे जहाज लेकर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रेजरवायर्स और डैम्स को तबाह करने के लिए, उन बेचारों की उम्मीदें तो हवा में ही रह गई। वो कब जाएंगे डैम तबाह करने के लिए जब आपने सारे बंदे हवाले करने थे। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ दिनों पहले की बात हो रही है कि कुछ दिनों पहले पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो गया था विदेश दौरे पर, और वहाँ पर जब पत्रकारों ने उससे काउंटर क्वेश्चंस किए तब भी उसने ये कहा कि भाई देखिए, हम जो है ना वो हाफिज़ सईद और मौलाना मसूद अज़हर को सौंपने के लिए तैयार है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया ने प्रेशर बनाया है पाकिस्तान के पास अब कोई ऑप्शन बचता नहीं है। हालांकि वो अभी भी एक ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन अगर फ़िलहाल के नज़रिए से देखें ना तो उनके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। जैसे इंडिया ने उनका पानी बंद कर दिया है, देखिए सबसे बड़ा वाटर फ्लो वहीं से आता था उनके लिए। और जब एक आप सिचुएशन देखिएगा, अगर पाकिस्तान के सिंध में कुछ हो जाए, बलूचिस्तान के अंदर कुछ हो जाए, आज़ाद कश्मीर के अंदर कुछ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है उनको, लेकिन जब दिक्कत आना शुरू हो पाकिस्तान के पंजाब में, तब ये सिचुएशन हो जाती है कि भाई उनको ऐसा लगता है कि अब इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। और यही यहाँ पर बात हो रही है, क्योंकि जो लोगों के कृत्य जो थे वो पाकिस्तान ने मानने से ही मना कर दिए थे। कृत्य मतलब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि हाफिज़ सईद और मौलाना मसूद अज़हर ने जिस तरीके से इंडिया के अंदर आतंकवाद फैलाया, बम धमाके किए, वो हम सबको पता है, लेकिन पाकिस्तान ने उसको कभी ऑन नहीं किया। लेकिन अब वो करने को तैयार है क्योंकि कुछ ना कुछ तो प्रेशर काम कर रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। बिलावल जरदारी ने एक स्टेटमेंट दिया है, मुझे तो बहुत अजीब स्टेटमेंट लगा। बिलावल का स्टेटमेंट अगर आप गौर से सुने वो क्या रहा है। बिलावल ने इंटरव्यू दिया अल जजीरा को, और ये इंटरव्यू देते हुए बिलावल ने कहा, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान को एतमाद साजी के इकदाम के तौर पर मखसूस अफराद भारत के हवाले करने पर कोई एतराज़ नहीं है, ताहम उसके लिए नई दिल्ली को इस अमल में ताउन पर आमादगी जाहिर करना होगी। सिंपल जुमला यह है कि भारत ताउन करे तो मखसूस अफराद की हवालगी पर कोई एतराज नहीं होगा, यह बिलावल ने कहा। अच्छा, बिलावल ने यह बात पाकिस्तान के बिहाफ पर कही है, और बिलावल इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत का हिस्सा है, यानी हुकूमती जमात है। सिर्फ ये वजारत में नहीं बैठे हुए, वो बातचीत चल रही है, शायद ये आगे वजारत में भी बैठ जाए, इनके पर दबाव डाला जा रहा है। और एजाज सैयद साहब की खबर है कि फिर जरदारी साहब की अपनी सदारत जो है वो खतरे में पड़ सकती है। मैंने आपको बहुत पहले ये बात कही थी कि जिस वक्त मखसूस नशिस्तें नून लीग को मिल जाएंगी, पीपल्स पार्टी का पत्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी फिर ब्लैक मेलिंग की पोजीशन में नहीं रहेगी, वो उतनी ताकतवर नहीं रहेगी जितनी अभी है, उनकी वो जरूरत भी नहीं रहेगी। लेकिन बिलावल का ये स्टेटमेंट क्या हुकूमत वक्त ओन करती है या डिसोन करती है, क्योंकि यहाँ पे दो लोगों का कैटेगोरिकली बिलावल ने नाम लिया है। पाकिस्तान की रियासत भारत में होने वाली दहशतगर्दी के मामलात पे हमेशा डिनाइल में रही है। पाकिस्तान का जो रियासती मौक़िफ़ रहा है या जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ रहा है, वो हमेशा ये कहते रहे कि जी भारत के अंदर दहशतगर्दी में पाकिस्तान से कोई इन्वॉल्व ही नहीं है। वो हमेशा ये कहते रहे कि जनाब भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता है। वो हमेशा ये कहते रहे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के लोग या पाकिस्तानी हुकूमतें कि पाकिस्तान की किसी भी इदारे की या शख्सियत की भारत के अंदर दहशतगर्दी में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और अगर है तो भारत कोई सबूत दे। और पाकिस्तान का एक रियासती मौक़िफ़ रहा कि भारत आज तक सबूत देने में नाकाम रहा। लेकिन बिलावल ने दो लोगों के बारे में बात करते हुए ये कहा, एक बिलावल ने हाफिज़ सईद साहब का नाम लिया
और दूसरा मौलाना मसूद अजहर साहब का नाम लिया। उन्होंने कहा मौलाना मसूद अजहर तो अफगानिस्तान में, बिलावल ने कहा उनकी इत्तला के मुताबिक अगर वो पाकिस्तान में है और भारत के पास इसके बारे में कोई इत्तला है तो इस्लामाबाद मसूद अजहर को गिरफ्तार करने में जो है वो दिलचस्पी जाहिर करेगा। अगर वो मौजूद है तो हम इन्हें गिरफ्तार करने में खुशी महसूस करेंगे। अभी आसिम मुनीर साहब ने एक बंदा पकड़ा और पकड़ के अमेरिका को कहा कि हमने पकड़ लिया, डोनाल्ड ट्रंप साहब को बताएं, और फिर वो बंदा जो है वो अमेरिका के हवाले भी किया। हमने यहां से हमने बंदा पकड़ा और अमेरिका के हवाले कर दिया, वो लेकर चले गए अमेरिका में। लेकिन क्या कोई बंदा हम वहां से ला सकते हैं? तो क्या अब भारत भी पाकिस्तान से ऐसे ही बंदे ले लेकर जाएगा? जबकि पाकिस्तान की रियासत हमेशा डिनाइल में रही और हमेशा ये कहती रही कि हमारे यहां से कभी भी कोई दहशतगर्दी भारत के अंदर प्लान नहीं हुई और यहां से कोई दहशतगर्दी नहीं की गई। अजीब सूरत हाल है, मेरी समझ से बाहर है कि ये व्हाइट हाउस में किस किस्म के मुआहदे हुए हैं या किस किस्म की बातचीत हुई है या क्या कुछ वहां पे कमिटमेंट की गई है। ये आने वाले वक्त में और क्लैरिटी आ जाएगी। किसकी तरफ उन्होंने इशारा किया? उन्होंने इशारा किया आपके हाफिज़ भाई साहब के तरफ, उन्होंने इशारा किया मौलाना मसूद की तरफ। उन्होंने कहा कि हाफिज़ साहब जो हैं वो जेल में हैं। ये लोग हिंदुस्तान में गलत कहते हैं कि हाफिज़ आज़ाद फिर रहे हैं, नहीं, हाफिज़ जेल में। हिंदुस्तानी वैसे समझते हैं कि वो आज़ाद फिर रहे हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने मौलाना मसूद का उन्होंने जिक्र किया कि मौलाना मसूद तो गालिबन अफ़गानिस्तान में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बिलावल ज़रदारी ने ये ख़ुद से उनकी अपनी यानी आते हैं मज़ामी गैब से ख़याल में, आते हैं गैब से मज़ामी ख़याल में कि बिलावल के अपने जहन में ये आइडिया आ गया है या बिलावल ज़रदारी साहब को इस्तेमाल किया गया। बहरहाल क्योंकि DGISPR भी ऐसी बात कह सकते थे, लेकिन बिलावल ज़रदारी को इस्तेमाल किया गया है ये मैसेज देने के लिए, ये हिंट कराने के लिए कि हम इस किस्म की डील के लिए तैयार हैं। जब मैं इस किस्म की बातें देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक नजूमी हूँ। बिकॉज अब से चंद हफ्ते पहले, अगर आप में से जो लोग मेरा रेगुलरली प्रोग्राम देखते हैं, मैंने ये कहा था कि अल्टीमेटली डील यही होनी है, चूँकि हिंदुस्तान ये कहता है, चूँकि मोदी सरकार ये कहती है कि इंडस वाटर ट्रीटी उतनी देर तक सस्पेंड रहेगी जब तक कि पाकिस्तान वेरीफाइबल प्रूफ नहीं देगा कश्मीर रिलेटेड जो उसका पूरा टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको ख़त्म करने का। तो मैंने कहा था कि इन दी एंड ये होगा कि जो लोग हिंदुस्तान मांगता है, जो पाकिस्तान की जेलों में है, ये मुकदमे हैं जिन पे मुंबई की दहशतगर्दी के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, हालांकि वो तो मुंबई की दहशतगर्दी के हवाले से, तो ये इस पे बात होगी कि अगर आप इनको उठा के हिंदुस्तान के हवाले कर दें और कहें कि जी ठीक है आप इनका वहाँ ट्रायल दें, इनको फांसियाँ दें, जो कुछ भी करें, तो आपके साथ नॉर्मलाइजेशन हो सकती है। और यही इसी किस्म की एक नेगोशिएशन है जो इनकी चीन और इनकी अमेरिका इन दी एंड करा सकते हैं। अब ये पहला बाज़ाब्ता फॉर्मल हिंट है कि पाकिस्तान इस किस्म की एक डील और नेगोशिएशन के लिए माइंड जो है वो बना रहा है और यहाँ से एक मैसेज जो है वो दिया गया। आगे आगे देखिए होता है क्या। और वो सारे जो पॉडकास्टर और आपके लेगेसी मीडिया के एंकर पर्सनस हैं और व्लॉगर्स आपके हैं जो जा रहे थे जहाज़ लेकर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रेजरवायर्स और डैम्स को तबाह करने के लिए, उन बेचारों की उम्मीदें तो हवा में ही रह गई। वो कब जाएंगे डैम तबाह करने के लिए जब आपने सारे बंदे हवाले करने थे? वो अफगानिस्तान में है। जब भी भारतीय हुकूमत ये मालूमात फराहम करे वो कहते हैं अगर यहाँ पे है तो बताएं, हम गिरफ्तार करने में खुशी महसूस करेंगे। दूसरा, हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर जैसे लोगों और इन लोगों की भारत को हवालगी के हवाले से बिलावल ने दावा किया है। यानी ये दावा तो आप इस सूरत में कर सकते हैं ना जब आप ये साबित कर लें या आप ये मान लें कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की है भारत में। अब पाकिस्तान की रियासत कहती है कि हमें बहुत सारे नाम भी पता है, बहुत सारे लोगों को भी जानते हैं। यानी अजीत डोवल के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि उनकी डॉक्ट्राइन है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाओ। भारत ने सेलिब्रेट किया पाकिस्तान के अंदर 20 के करीब उन्होंने अपने टारगेट हिट किए हैं। उनकी मीडिया ने इस पर सेलिब्रेट किया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम घुसकर मारेंगे और ये हमारी पॉलिसी है और ये अजीत डोवल की डॉक्ट्राइन है। तो क्या पाकिस्तान भारत से अजीत डोवल को मांगेगा कि पाकिस्तान के अंदर कत्लो गारतगिरी हो रही है, ये बंदा आप हमें दे दें, तो भारत पाकिस्तान को दे देगा? भारत पाकिस्तान से मांगता है कुछ बंदे, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि भारत ने सबूत नहीं दिए या ये बंदे दहशतगर्दी में इन्वॉल्व नहीं है। पाकिस्तान इस किस्म की बातें करता है। बहरहाल बिलावल ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। बिलावल का यह कहना है कि अगर भारत ताउन करे तो ये मखसूस मतलूब अफराद जो भारत को हैं ये भारत के हवाले कर दिए जाएंगे। हालांकि पाकिस्तान और भारत के बीच में मुजरिमों या मुलजिमों की हवालगी के हवाले से कोई दो तरफा मुआहदा नहीं है। ये बात आप याद रखिए कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो हवालगी के हवाले से कोई दो तरफा मुआहदा नहीं है। इसमें जो है वो पाकिस्तान का जो वजारत खारजा है उसने भी ये बात कंफर्म की है। लेकिन बिलावल के दिमाग में ये बात कहाँ से आ रही है, रियासत पाकिस्तान अब इसके ऊपर क्या कहती है, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। इस तरह तो पाकिस्तान के पास बेशुमार नाम है। पाकिस्तान भी मांगना शुरू कर दे जनाब वो बंदा भी हमारे हवाले करें, वो बंदा भी हमारे हवाले करें। तो क्या भारत करेगा?
बिलावल का जो ये एटीट्यूड है बड़ा ही अजीब मुझे लगा, ऐसा जैसे कि हम एक कमजोर मुल्क है और भारत बहुत ताकतवर मुल्क है। यानी अमेरिका तो पाकिस्तान से ले जाता था अपनी मर्जी के बंदे पकड़ के, और ये पकड़ के दे भी देते हैं,